इसी तरह के एक्सीडेंट्स में लाखों लोग मारे जाते हैं। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है और गलती किसकी है? चलिए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान देते हैं। According to National Crime Record Bureau data, approximately 1.5 lakh people dies in road accidents. On an average, translates 47 accidents and 18 deaths every hour. बात ऐसी नहीं है कि इंडिया में रोड सेफ्टी के लिए लॉज नहीं है, पर बात ये है कि इन्हें मानते कितने लोग हैं। असल में रोड सेफ्टी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक चीज है कि भैया जान है तो जहान है। इन सभी एक्सीडेंट्स के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो सड़क पर लापरवाही दिखाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। सबसे पहले आते हैं वो लोग जिन्हें कहीं जाने की हड़बड़ी होती है और फिर वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे देश में ज्यादातर एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग के कारण ही होते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं। उन्हें लगता है हेलमेट से उनका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जो लोग रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करते हैं वो अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ड्राइविंग करते समय फोन का प्रयोग करना एक बड़ी लापरवाही है जो एक्सीडेंट को आमंत्रित करती है। यह हमारे देश के रोड एक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण भी है। अब इन्हें क्या कहा जाए? ना तो इन्हें अपने पेट की चिंता है, ना ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की। ऐसे लोगों को समझाना होगा कि ये सड़क है, सर्कस का मैदान नहीं। कुछ लोग ट्रिपलिंग करके खुद खतरे को बुलाते हैं। हमारी चंद गलतियों की वजह से न जाने रोज कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बात ऐसी नहीं है कि हम इन गलतियों से परिचित नहीं हैं, बल्कि सब लोग इन गलतियों को अच्छी तरह जानते हैं। चलिए अब हम इस विषय पर एडवोकेट राकेश चांगरा जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग रोड पे लापरवाही से व्हीकल ड्राइव करते हैं उन सब के लिए कानून में क्या प्रावधान है? रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की जहाँ तक बात है, सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी ये इसको कवर करता है, जिसमें 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। दूसरा, अगर किसी की रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ अगर हो जाती है तो सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, जिसमें 2 साल की सजा और 1000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। हम इन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में पहले से तो नहीं जान सकते, पर हम इन सबको रोकने के लिए कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास न जाने कितनी कीमती जिंदगियों को बचा सकते हैं। सीट बेल्ट लगाना कभी न भूलें, इसी में आपकी सुरक्षा है। ड्राइविंग करते हुए फोन का यूज न करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। शराब पीकर गाड़ी कभी न चलाएं। व्हीकल लोड करते समय ध्यान रखें, व्हीकल कभी भी ओवरलोड ना हो। स्पीड लिमिट दिखाने वाले साइन बोर्ड को कभी इग्नोर न करें और अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं। इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से भी बहुत प्रयास कर रही है। जैसे हर वर्ष 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह लोगों को जागरूक और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने को
बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यालयों में बच्चों को जागरूक करने के लिए परीक्षाएं व अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को सभी को जानना और समझना चाहिए। ये नियम हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। सभी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से लें। इसके लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया गया। इसमें दंड व जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कानूनों को सख्त किया गया है। हमारे पुलिस प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास करती है। चलिए अब हम उनके अनुभव साझा करते हैं। जब हमारे देश में रोड सेफ्टी के लिए बहुत से कानून बने हैं, पर फिर भी रोड एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं होते? हमारे सही जिम्मेवारी ना समझना। नंबर 1, नशा करके बहुत से व्यक्ति देखते हैं कि नशा करके ड्राइविंग करते हैं, वो नशे का कारण भी एक्सीडेंट का बनता है, तो इसमें नशा करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, नींद। हम देखते हैं कि कई ड्राइवर 2-2, 3-3 दिन लगातार गाड़ियां चलाते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी ना होती और वो रास्ते में कहीं न कहीं नींद की जब्ती आ जाती है, वो भी एक रोड एक्सीडेंट का कारण बनता है। गाड़ी चलाते समय या मोटरसाइकिल चलाते समय कई बार देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का या ईयरफोन का यूज करते हैं लोग, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। हेलमेट, जब भी चले आप 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगा करके चलें। कई लोग हेलमेट की उनकी खुद की सेफ्टी भी है, इसके बाद भी कुछ लोग देखते हैं कि हेलमेट नहीं लगाते, तो हेलमेट लगा करके चलना चाहिए। हमने इस डॉक्यूमेंट्री से जाना कि सड़क दुर्घटनाओं के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। इन सबको कम करने के लिए सरकार अपना प्रयास कर रही है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, पर अब वक्त है कि हमें खुद से प्रयास करना होगा। हमें इन नियमों का स्वेच्छा से पालन करना होगा और माता पिता को भी इन नियमों का पालन करके अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना होगा। रिमेंबर, life has no reset button. Drive carefully.